वेलकम ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग जावा इनपुट आउटपुट क्लासेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कैसे हम डिस्क फाइल्स जो हमारे हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में हमने कोई फाइल्स रखे हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनमें से डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जावा में जब हम कोई चीज़ डिस्क फाइल्स वगैरह जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो फाइल क्लास जो है वो java.io पैकेज को बिलोंग करता है। java.io पैकेज जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। सो ये एक डायग्राम है जिससे कि हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे क्लासेस हैं जो java.io पैकेज को बिलोंग करते हैं। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम्स ऑफ डेटा को रीड और राइट कर रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम से जब डेटा राइट होता है, इसका मतलब हम हमारे प्रोग्राम से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं इनटू अ डिवाइस, तो या इनटू अ फाइल या डिवाइस, तो हम बोलेंगे हम जो है स्ट्रीम्स ऑफ डेटा को हम जो है आउटपुट कर रहे हैं। और वही डेटा सोर्स से अगर डेटा हम रिसीव कर रहे हैं इन और प्रोग्राम, तो हम कहेंगे हम स्ट्रीम्स ऑफ बाइट्स को रिसीव कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जितना भी कम्युनिकेशन होगा बिटवीन आवर प्रोग्राम एंड एनी डेटा सोर्स, वो स्ट्रीम्स के थ्रू होता है। स्ट्रीम्स आर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बिट्स। तो सीक्वेंस ऑफ बिट्स में ही डेटा ट्रांसफर होता है। और java.io जो है पैकेज है, इनमें वो सभी क्लासेस दिए हुए हैं जिसको हम यूज करके रॉ बाइट स्ट्रीम्स में डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। हम उन रॉ बाइट स्ट्रीम्स को कैरेक्टर स्ट्रीम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सब फैसिलिटी हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी डिस्क फाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको हमको जो है फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ये java.io पैकेज में डिफाइंड है ऑलरेडी। ये फाइल्स और डायरेक्टरीज दोनों पे काम करता है। डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर्स हम जो बनाते हैं अपने सिस्टम में। तो फाइल क्लास का जैसे हम यूज करना है, तो हमें जो है पहले तो कंस्ट्रक्टर्स का यूज करना पड़ेगा टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द फाइल। जब हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो हमको फाइल नेम हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, कौन से फाइल के साथ हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है जहां पे कोई भी डिस्क फाइल है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमको एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस डिस्क फाइल का जो डिटेल्स है उस फाइल ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं यहां पे, जैसे अपना एक फोल्डर है, अपना एक एम्प्टी फोल्डर अपने बना के रखा है। इसमें पाथ है एफ ड्राइव, आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे पाथ है F:जावा टेस्टिंग करके हमने एक फोल्डर बना के रखा है। अब इस फोल्डर में हम कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। जैसे एक टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करते हैं, myfile.txt नाम से करते हैं। इसमें कुछ इंटर कर देते हैं, दिस इज माई फाइल, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। इस प्रकार से अपन ने कुछ लिखा है इसमें। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। ये अपना फाइल बन गया। अब फाइल के साथ अपन एक फोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे अपन ने बोला माई फोल्डर, और माई फोल्डर के अंदर भी कुछ हम चाहे तो फाइल बना सकते हैं। जैसे अपन टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, माई फाइल 2 करके बना लेते हैं। दिस इज माई फाइल 2, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन जावा से ये अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ। सो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक फाइल बनाया और एक फोल्डर बनाया। फोल्डर के अंदर में एक और फाइल बना दिया। हम अब फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके हम जो है इस फोल्डर को भी एक्सेस कर सकते हैं, फाइल को भी, ये टेक्स्ट फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइप के फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चाहे डॉक फाइल हो या कोई वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, कुछ भी, इमेज फाइल हो, सब चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट। तो
यूज कैसे करना है, तो हमको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि हमारा जो फाइल है, फॉर एग्जांपल हम ये फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये फाइल जो है कहाँ पे रखा है, उसका पाथ हमको पता होना चाहिए। तो ये एड्रेस बार में जो पाथ हमको दिख रहा है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io, IO पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे और पूरा जो कोड है उसको ट्राई कैच ब्लॉक में रख लेंगे, बिकॉज कई बार कोई एक्सेप्शन आएगा तो उसको कैच करने में इजी होगा। तो हमको गाइडेंस मिल जाएगा कि अगर कोई एरर आएगा तो हमको यहाँ पे पता लग जाएगा। इसके अंदर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, F1 नाम से बनाते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं फाइल, और इसमें हमको पाथ देना पड़ेगा जो अपन ने पाथ अभी कॉपी किया था। और पाथ के बाद हमको बताना पड़ेगा कि हमको फाइल या फोल्डर जो भी चाहिए, जैसे मैं myfile.txt में लिख रहा हूं, इसमें myfile.txt हो गया। अब ये myfile.txt क्या होगा, हमारे फाइल से कनेक्ट हो जाएगा, F1 ऑब्जेक्ट से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके कुछ मेंबर मेथड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ मेंबर मेथड्स हैं, जैसे गेट नेम, गेट पाथ, एग्जिस्ट डायरेक्टरी, ईज फाइल, लेंथ, डिलीट, ठीक, ये सब चीजें अपन जो है मेंबर मेथड्स को एक्सेस करें। जैसे बहुत सारे मेंबर मेथड्स हैं, उसमें से कुछ काम के मेंबर मेथड जो है जनरली जब लोग यूज करते हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सो फाइल ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, myfile.txt, हमको पता है myfile.txt है हमारे पास। यहाँ पे हमने इसको बनाया भी है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए साइज बता रहा है 1 KB का साइज भी है, ठीक। सो हम कुछ इसके फाइल के प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, system.out.println, जैसे फाइल साइज, तो F1 ऑब्जेक्ट है डॉट लेंथ मेथड यूज करेंगे। तो डॉट लेंथ मेथड से हमको पता लगेगा कितना उसका लेंथ है, मतलब कितने नंबर ऑफ बाइट्स उसमें है। इसमें ऑब्जर्व करिए, देखिए आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं, 46 बाइट्स का इसमें इसका लेंथ है, ये बता रहा है। तो हमारा जो F1 जो फाइल है, F1 किससे कनेक्टेड है, myfile.txt से कनेक्टेड है, उसका साइज बता रहा 46, ठीक, उसका लेंथ है 46। तो ये आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करके हम इसके प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 46 बाइट्स का साइज है इसका, ये बता रहा है। प्रॉपर्टीज में आप ऑब्जर्व करेंगे तो बताएगा कि ये 46 बाइट्स का इसमें इसका साइज है, जो अभी अपन ने प्रिंट करके देखा, आउटपुट में हमको वही दिख रहा है, ठीक। सो अपन ने लेंथ निकाल लिया। फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे फाइल है भी कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फाइल F1.exists, ट्रू वैल्यू होगा तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, फॉल्स वैल्यू होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। रन करेंगे तो देखिए ट्रू वैल्यू मिल रहा है। सो ऐसा कोई फाइल का नाम अगर हम देते हैं, जैसे file1.txt अपन ने लिखा, file1.txt को अपन जो है कोशिश करते हैं ऑब्जर्व करने का, तो देखिएगा फाइल साइज 0 बता रहा है और एग्जिस्ट है फॉल्स है, मतलब file1.txt myfile1.txt जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा जो फाइल था वो myfile.txt था, उसको अपन जो है उसका लेंथ और उसका जो है हम पता लगा सकते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एक और मेथड है इसमें कि हम पता लगा सकते हैं कि फाइल है कि फोल्डर है। सो इस फोल्डर है क्या, फोल्डर है क्या पता लगाते हैं, तो F1 डॉट। सो अभी अपन ने देखा कि फाइल अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका लेंथ हमको मिलेगा, एग्जिस्ट ट्रू मिलेगा। और हम अब ऑब्जर्व करके देखते हैं कि हमारा जो अपन ने myfile.txt लिखा है, ये फाइल है कि डायरेक्टरी। अगर फाइल है तो इस डायरेक्टरी जो है हमको फॉल्स देगा, इस डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। और अगर ये फाइल है, इसका टाइप अगर फाइल है, अगर ये फाइल टाइप का है तो इस फाइल जो मेथड है हमको ट्रू देगा। तो इस डायरेक्टरी मेथड हमको फॉल्स देगा नेचुरली, क्योंकि ये myfile.txt जो है ये फाइल है, और इस फाइल हमको ट्रू देगा। तो आप इसको रन करके हम देख सकते हैं कि ये फोल्डर नहीं है, बता रहा फोल्डर फॉल्स है, लेकिन फाइल है, ये फाइल ट्रू। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है, F1 फाइल जो ऑब्जेक्ट अपना F1 ऑब्जेक्ट है,
जो इंस्टेंस है वो किसी फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा है कि किसी डायरेक्टरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, किसी फोल्डर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो ये मेथड हो गया, फाइल के मेथड्स हैं। इसे अभी अपन ने जो देखा इस डायरेक्टरी इस फाइल गेट पाथ मेथड भी ऑब्जर्व करके देखते हैं हमको क्या आउटपुट में देता है। गेट पाथ मेथड ऑब्जर्व करते हैं। एक गेट पाथ में आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे पूरा डिटेल बता रहा है कहाँ पे अपना फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका पूरा डिटेल्स बता रहा है। ठीक, तो गेट पाथ हमको बताएगा ये पूरा जो अपन ने यहाँ पे फाइल इंस्टेंस बनाते वक्त जो भी अपन ने दिया था, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है हमको अवेलेबल करा रहा है। इससे हमको पता लग जाएगा हमारा फाइल कहाँ पे है। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे अपन ने डबल बैकस्लैश का यूज किया है। विंडोज मशीन्स में जब भी हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो डबल बैकस्लैश का यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर जब भी हम डबल बैकस्लैश यूज करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल बैकस्लैश। ठीक, अगर हम सिंगल बैकस्लैश यूज करेंगे तो ये बैकस्लैश जे बन जाएगा। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। हमको सिंगल बैकस्लैश चाहिए तो हमको डबल बैकस्लैश यूज करना पड़ता है। आउटपुट में आप देख रहे होंगे f:\deb सिंगल बैकस्लैश जावा टेस्टिंग सिंगल बैकस्लैश myfile.txt लिखा है, लेकिन स्ट्रिंग बनाते वक्त हमको डबल बैकस्लैश का यूज करेंगे। द रीजन इज डबल बैकस्लैश इज इक्वल टू सिंगल बैकस्लैश। तो ये विंडोज मशीन के लिए हम लोग को जनरली यूज करना पड़ता है, जहां पे पाथ जो है हम लोग बैकस्लैश यूज करके देते हैं। अब आगे हमारा गेट पाथ हो गया, पाथ अपन ने दे दिया। गेट नेम से हम फाइल का नेम प्रिंट करा सकते हैं। वी कैन प्रिंट द नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नेम जो है उसको प्रिंट करा सकते हैं गेट नेम से। ठीक, myfile.txt इज द नेम ऑफ द फाइल। ठीक है, और इसमें जो है जैसा भी लेंथ वाला अपन ने देख लिया, वी कैन क्रिएट ए न्यू फाइल इन ए पर्टिकुलर फोल्डर। हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, सो लिस्ट करके एक मेथड है जिसको यूज करके हम पता लगा सकते हैं कितने फाइल्स हैं एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। सो हम क्या करते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। ठीक, तो हमारा जो फोल्डर बना था उसमें हम जो है से और थोड़े फाइल्स इसमें लगा देते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 ऐसे 3 फाइल्स बना लेते हैं। हमें ऑब्जर्व इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जब फोल्डर के का रेफरेंस जब मिलता है फाइल ऑब्जेक्ट को तो वो कैसे बिहेव करता है। तो हमारा फोल्डर क्या है, फोल्डर को देखिए यहाँ पे माई फोल्डर नाम से है। जावा टेस्टिंग के अंदर में माई फोल्डर नाम से अपना फोल्डर बना हुआ है। तो मैं myfile.txt को हटा के माई फोल्डर बना देता हूँ। सो माई फोल्डर इज ए फोल्डर नाउ। तो माई फोल्डर इज ए फोल्डर, तो डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी हमको ट्रू मिलेगा, इस फाइल हमको फॉल्स मिलेगा, बिकॉज माई फोल्डर इज ए फोल्डर नॉट ए फाइल। ठीक, इसको रन करेंगे। फाइल साइज 0 दिखाया है, एग्जिस्ट करता है, माई फोल्डर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। फोल्डर है, ट्रू है, इस डायरेक्टरी ट्रू मिल रहा है हमको। और फाइल है क्या ये, नहीं फाइल नहीं है, फोल्डर है ये, तो इस फाइल हमको फॉल्स मिल रहा है। पाथ हमको मिला, जो अपन ने यहाँ पे पाथ पूरा कंप्लीट पाथ दिया था वो अपन को पाथ अपन को यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। गेट नेम क्या, फोल्डर का नाम हमको मिल रहा है, देखिए फोल्डर का नाम है। अब हम चाहे तो फोल्डर के अंदर के एलिमेंट्स को देख सकते हैं, तो हमको पहले बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग एरे बनाएंगे फाइल नेम्स का। AR नाम से बना लेता हूं, इक्वल टू f1.list। f1.list करने से क्या होगा कि माई फोल्डर के अंदर में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं सभी का लिस्ट हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। अब देखिए माई फोल्डर के अंदर ऑब्जर्व करें क्या है, myfile1, myfile2, myfile3। ठीक है, ये सब फाइल्स हैं। myfile1 है ये myfile2 है और ये myfile3 है। 3 टेक्स्ट फाइल्स इसमें अपन ने रखा है। अब इसका हम लिस्ट निकाल सकते हैं, तो लिस्ट आ गया। AR के अंदर वो लिस्ट आ जाएगा, हम इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर स्ट्रिंग फाइल नेम्स का जो लिस्ट है हमको मिल जाएगा। system.out.println nm को प्रिंट कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स फोल्डर्स। ठीक है, ये हमको दिख रहा है लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सॉरी मैंने nm को डबल कोट्स में डाल दिया था।
एनएम का वैल्यू प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स जो अपन ने रखा था माई फाइल 1, माई फाइल 2 और माई फाइल 3, इसको जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमको डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, सो लिस्ट से हमको मिल जाता है कि फाइल्स और फोल्डर्स है कि कितने हैं, उसमें सभी का नाम हमको मिल जाएगा। फिर इसको यूज करके हम जो है बाकी के प्रोसेसेस कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमको चाहते हैं, अब इसमें एक और मेथड है, दैट इज mkdir करके एक मेथड है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। सो माई फोल्डर एक ऑलरेडी फोल्डर है, इसके अंदर भी एक फोल्डर हम बना सकते हैं यूजिंग mkdir। सो f1.mkdir। ठीक, अब हमको इस फोल्डर को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल ऑब्जेक्ट को इसे यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। इस पाथ को मैं यूज कर रहा हूँ, देखो ऑब्जर्व करें मैं कैसे इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब ये पाथ के अंदर में जो है, ये जैसे ये फोल्डर है जावा टेस्टिंग करके, ऑलरेडी एक फोल्डर है, देखिए यहाँ पे जावा टेस्टिंग करके फोल्डर है, दिस इज द जावा टेस्टिंग फोल्डर। देखिए यहाँ पे लिखा है जावा टेस्टिंग फोल्डर है, और जावा टेस्टिंग फोल्डर के अंदर में हम चाहते हैं कि एक और फोल्डर क्रिएट करना, और उसका नाम हम देना चाहते हैं कि माई फोल्डर 3। ठीक, तो माई फोल्डर 3 क्रिएट होगा mkdir मेथड के कारण। माई फोल्डर 3 जो है वो क्रिएट हो जाएगा जावा टेस्टिंग के अंदर में। तो लेट अस सी, इसको रन करते। देखिए अब यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं, माई फोल्डर बना हुआ है सिर्फ, लेकिन हमको क्या बनाना है, माई फोल्डर 3 नाम से हम उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक और फोल्डर बनना चाहिए, तो रन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए माई फोल्डर 3 नाम से एक फोल्डर बन गया, ये एम्प्टी फोल्डर बनेगा। ठीक, तो mkdir से हम जो है फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सो फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम। एक और चीज इसमें हम करके देखते हैं। हमको जैसे वी वांट टू क्रिएट, से वी वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर फाइल, तो फाइल को मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम F1 के अंदर में इसको पॉइंट कराते हैं यहाँ पे जावा टेस्टिंग के अंदर। जावा टेस्टिंग में जो माई फाइल डॉट txt है, इसको डिलीट करना चाहते हैं हम। ठीक, सो माई फाइल डॉट txt, इसको हमको डिलीट करना है। सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, F1 डॉट डिलीट। सो इससे हमारा माई फाइल डॉट txt डिलीट हो जाएगा। देखिए अभी फोल्डर में डिलीट, ये माई फाइल डॉट txt है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम इसको रन कर लेंगे तब ऑब्जर्व देखिए डिलीट हो गया, माई फाइल डॉट txt यहाँ से डिलीट हो गया। सो फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके हम बहुत सारे बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। बहुत डिटेल में कोई ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम जरूर कर सकते हैं। सो दीज आर द लिस्ट, सम ऑफ द पॉपुलरली यूज्ड मेथड्स ऑफ फाइल क्लास। ये कोड अपन ने लिखा है, आई होप ये कोड सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखें और फिर समझें वो कोड कैसे वर्क कर रहा है। अपने हिसाब से आप जो है कोड को मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करके जो है आउटपुट्स को ऑब्जर्व करें अपने हिसाब से। अपने कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं तो सॉल्व करके देखिए फाइल ऑब्जेक्ट से सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक, लेकिन अपना फोल्डर जरूर बना लेंगे, एक अलग से फोल्डर जरूर बनाएं, उसमें अपना पूरा ऑपरेशंस करें तो अच्छा रहेगा। ठीक, सो आई होप दिस वीडियो might have helped you. So thank you for your patient listening. Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.